जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय, पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथा अस्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्न भरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की स्त्री, पतिव्रता स्त्री ने गिरजा को पतिव्रत धर्म का नियम बताया और उन्हें शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें पतिव्रताओं के ऐसे धर्म का उपदेश कहती हूँ जिसे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उन्हें सदृश और उनकी सेवा करती है। वहाँ तो सुख भोगती ही है, अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संध्या, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा और तथा सभी स्त्रियां, सभी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुति और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत प्राण को उचित है जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोए और पति के पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे और पति के आदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पति परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामिन ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर तो देर तक न ठहरे, दूसरों के घर न जावे, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करें। सर्वदा हितकार समय की प्रतीक्षा करें और पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करें और समाज का तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का त्रित्व तो उसके पति के चरण ही है और पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोजन भोग लगाए कभी न खाएं। सेवक, गौ और भिक्षुक को भी भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत, उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा भी नपुंसक, रोगी, वृद्ध और रोगी क्यों न हो और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन तक किसी का मुंह न दिखावे और जब तक स्नान में शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुन पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और न उच्च स्वर में हंसे। अपने पति को कभी तू कह न कहे, तू कह न बोले। सोच से कभी ईर्ष्या न करे, ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है। जो स्त्री अपने पति की
को की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कुमुखी और विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना सील कभी भी भंग न करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पाप नाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री ही है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता को गंगा में कोई भेद नहीं है। हे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओंकार है और वेदता तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तम आदिक भेदों के 4 प्रकार की होती है। उत्तम, मध्यम और अधम तथा निष्कृष्ट 2 स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरों को नहीं देखती, वह उत्तम पतिव्रता है। तथा जो दूसरे को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता और पुत्र के समान देखती है, वह मध्यम पतिव्रता है। जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है, वह निष्कृष्ट पतिव्रता है। तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहती है, वह अति निष्कृष्ट पतिव्रता है। हे शिवे, यह 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली हैं। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी और साक्षात शिवजी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारे तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जब पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मणी स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।